यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं ना, गिरते हैं सहज सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सहज सवार मैदाने जंग में, वो टिफिन क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। बच्चों, यहां तक पहुंचना ना, आप उन सभी बच्चों से आगे हो जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया, क्योंकि पेपर से पहले ना पेपर का एहसास होना जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति ने कभी बच्चों लाइफ में हाथी ना देखा हो और उसके सामने हाथी आ जाए तो वो डर जाएगा। तो ये एग्जाम है, वो फोबिया को हमें खत्म करने के लिए आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का अक्सर रहता है, जब भी यूट्यूब पे आता हूं मैं चैनल पे जीके बाय प्रदीप सर पे, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आज सर ने भी शेयर किया कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों, ये तो मैं सिंपल सी बात आप सभी से बोलना चाहता हूं, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन ये है कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि जिस दिन एग्जाम होना उस दिन हमारा जो रिजल्ट आए ना उसमें नाम होना चाहिए, और उस दिन हमारी वजह से ना अपने मम्मी पापा के आंखों में खुशी के आंसू होने चाहिए। और बच्चों, रियल में बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सक्सेस क्या होती है, क्या जॉब पाना ही सक्सेस है? तो मैं बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, जॉब पाना बच्चों सक्सेस नहीं है। सक्सेस रियल में वो है जब ना आप किसी गली से गुजरो और उस आप गुजर गए तो लोग आपको जाने, और उस गली से जब आपके पापा गुजरे ना तो कहें कि ये अमित के पापा जा रहे हैं आपकी वजह से। क्योंकि बच्चों अक्सर होता है हम अपने मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हैं, मजा तो तब है नाम हमारा हो और गर्व हमारे मम्मी पापा को हो। मैं उस चीज को सक्सेस मानता हूं बच्चों, वो रियल में सक्सेस है और उससे बड़ी सक्सेस कुछ भी नहीं है। और मैं भी बच्चों इन्हीं सक्सेस को ढूंढता रहता हूं। और कोई भी बच्चों काम कर रहे हो ना, शिद्दत से करो। किससे करो? शिद्दत से। वो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार की पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। बच्चों, किरदार को शिद्दत से निभाने की बात है। हर कोई मेरे से पूछता है कि सर कितना टाइम मेरे को स्टडी को देना चाहिए, कितने टाइम पढ़कर मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। तो उनको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं बच्चों, एक तो क्वालिटी होती है और एक क्वांटिटी होती है। कई बच्चे ना 10 घंटे पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं ले जाते, और कई 2 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाते हैं। क्योंकि बच्चों मैं भी मतलब एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी बच्चों हम रात को पढ़ने बैठते हैं ना, जब भी, क्योंकि टीचर मतलब जब स्पीच देगा ना तो वो सत्संग वाली बात है, एक दिन तो हमारे दिमाग में ये होता है ये करूंगा वो करूंगा, और वहां से घर आते ही ना और इसी दुनिया में हम खोकर रह जाते हैं। तो बच्चों सबसे जरूरी बात कहता हूं कि जब रात को पढ़ने बैठो ना तो जो मोबाइल है ना हमारा वो ना स्विच ऑफ होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आ जाता है। और फिर हम वो कहते हैं ना, हवा का झोंका मेरा मन मो गया और आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े सो गया। बच्चों मैटर क्या करता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो लाइफ में ना, लाइफ को जीना सीखो, नहीं तो लाइफ हमें तो जी रही है ना, हमेशा ना लाइफ को जीना सीखो। ठीक है, शक्तिमान सर ने एक बड़ी ही प्यारी बात बताई थी कि है ना, आप है ना मतलब टारगेट सेट होना चाहिए। जैसे सर ने शेर और हिरण का एग्जाम्पल बताया था। शेर इसलिए दौड़ रहा था कि उसे भूख लगी थी, और हिरण इसलिए दौड़ रहा था कि उसे जान बचानी थी।
तो भूख से ज्यादा जान बचाने का टारगेट इंपॉर्टेंट वो मैटर रखता है। हमें बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि हम बचपन में जब बच्चों 8th-10th स्टैंडर्ड में होते थे, हम केवल इसलिए पढ़ते थे कि 33% मार्क्स आ जाए। हम बच्चों कभी भी टॉप करने के लिए नहीं पढ़े थे, और वही सबसे बड़ी कमी है। कमी होती है बच्चों हमारी मेंटलिटी में कमी होती है, क्योंकि ना सिचुएशन जैसी होगी ना हम उसके हिसाब से खुद को डालते हैं। कभी कभी ना कुछ काम हमें ना दुनिया से हट कर करना चाहिए। वो कहते हैं ना, हमें ना हमेशा बच्चों भीड़ से अलग होकर चलना चाहिए। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। तो बच्चों रियल में ना हमें भीड़ से अलग, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम होता है ना, तो बच्चे है ना, केवल जर्नल वाला बच्चा होता है, पता है बच्चों, वो 90 मार्क्स 150 का पेपर होता है। जर्नल वाला 90 मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, एसी वाला 83 नंबर के लिए पढ़ रहा है। मेंटलिटी ये है, कोई 140 के लिए नहीं पढ़ रहा। तो बच्चों अगर अपर लाइफ में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, जब भी पढ़ो ना हमें है ना नंबर 1 के लिए पढ़ना चाहिए। कभी भी पढ़ो नंबर 1 के लिए पढ़ना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन है ना, मेरे को सिलेक्शन नहीं लेना है, मेरे को टॉप 10 में आना है। तो बच्चों जिस दिन हमारी मेंटलिटी ये हो जाएगी कि मेरे को टॉप 10 में आना है, तो उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। सारी कायनात एक हो जाएगी बच्चों आपको आपके टारगेट से मिलाने के लिए। और बच्चों किसी भी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, सारी कायनात एक हो जाएगी उस चीज को आपसे मिलाने के लिए। तो बच्चों हमेशा भी पढ़ो ना, तो हमारा सिलेक्शन लेना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है। और बच्चों जो वीडियो 1 मिलियन, आज अभी सर ने बताया कि 1 मिलियन वीडियो व्यूज क्रॉस कर गई, तो बच्चों को एक ही बात कहता हूं, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। सबसे बड़ा थैंक्स मैं हमारे नॉलेज टीवी देसी ताऊ के ताऊ जी राजेश जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर इन्होंने इनवाइट किया। और बच्चों नॉलेज टीवी देसी ताऊ का जो प्लेटफॉर्म है ना, सर ने भी बात बताई थी कि हर सुबह ना, पांडे सर ने भी बोला कि इनसे हमें उम्मीद होती है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया अपडेट होने वाला है। ये रात को बच्चों 2-2 बजे जाग कर भी ना कोई HSSC का नोटिस आ गया ना, तो इनका ध्यान नोटिस की तरफ ज्यादा और मैडम की तरफ कम रहता है। एक दिन कमाल था यार, 2:30 बज रहे थे, बोला एक नया नोटिस आया है। कमाल हो गई यार, नया नोटिस आया है। ठीक, इतने ज्यादा अपडेट रहते हैं तो मैं इनको ना सैल्यूट करता हूं। एक बात बच्चों लाइफ में बिठा लेना कि आदमी है ना, सैटरडे की यानी शनिवार की शाम को खुश हो जाता है कि कल संडे है, कल क्या है, और संडे की शाम को उदास हो जाता है कि कल क्या है, मंडे है। तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है बच्चों संडे। और आप सब बच्चों के लिए पता नहीं ताऊ जी ने कितने संडे कुर्बान कर दिए, तो एक बार स्पेशल ताऊ जी के लिए तालियां। और बच्चों आपने भी हमें आपका संडे दिया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं इस संडे की पूरी कीमत आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है यहां से, मतलब क्या होता है बच्चों, टॉप 10 को इनाम मिलेगा ना, मैटर ही नहीं करता, इनाम तो मैटर ही नहीं करता। आप यहां पर आए हो, आपने मतलब एग्जाम दिया है, तो बच्चों आपकी ये रियल में ना आपका सबसे बड़ा इनाम है। इनाम मैटर नहीं करता। कई बार क्या होता है कि जिस बच्चे से ना हमें उम्मीद नहीं होती ना, और वो उसने भी यूपीएससी टॉप किया है बच्चों। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना टीचर को, जिनको क्लास में जिससे उम्मीद नहीं होती, वो बच्चा टॉप कर जाता है।
कारण है वो अपना किरदार शिद्दत से निभा रहा है। किससे निभा रहा है? शिद्दत से निभा रहा है। और कुछ बच्चे तो ना बच्चों ऐसे बच्चे होते हैं, लाइफ में मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, ठीक है, जो जॉब लग जाते हैं ना, उनसे आप पूछोगे कि आपका जॉब का रहस्य क्या है, तो बच्चों वो कभी भी आपको सही रहस्य नहीं बताएगा। वो तो मतलब कहेगा कि अभी सर भी बता रहे थे, एक ये बुक पढ़ लो, अरिहंत पढ़ लो, किरण पब्लिकेशन पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों अपनी मर्जी के मालिक बनना सीखो। सिलेक्शन है ना, आपका ना एक जुनून होना चाहिए। सिलेक्शन लेने के लिए मन में ना एक जज्बा होना चाहिए बच्चों। सिलेक्शन बड़ी बात है नहीं है। और मैं तो अक्सर बच्चों कई बार ना क्लास में जो पीछे बच्चे बैठे होते हैं ना, मेरा ध्यान सबसे ज्यादा, मैं जब भी ऑफलाइन क्लास लेता हूं ना, पीछे वालों पर ध्यान सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि बच्चों पीछे वाले बच्चे हैं ना, लाइफ में कभी बोर नहीं होते। क्या नहीं होते? मतलब टीचर पढ़ा रहा है कोई, मतलब सपोज करो कोई बोरिंग सब्जेक्ट कोई बोरिंग नहीं होता। हमारा टेस्ट उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्टिंग और बोरिंग का टैग लगा देता है। तो बच्चों कई पीछे वाले क्या होते हैं, सपोज करो उनको लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है, पीछे से व्हाट्सएप ऑन कर लेंगे, जियो ने दे दनादन दे पैक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दनादन मैसेज पे मैसेज जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो पीछे वाले कभी क्या नहीं होते, बोर नहीं होते। और मैं रियलिटी बताता हूं बच्चों, जो पीछे बैठता है ना, और जो बच्चा बोर नहीं होता ना, वो सिलेक्शन सबसे ज्यादा निकालता है। ये रियलिटी है। क्योंकि आगे वाले बच्चे पर ना दबाव रहता है। क्या रहता है कि टीचर है ना, हम भी अक्सर बचपन में आगे बैठते थे ना, दबाव रहता था। क्योंकि टीचर है ना, आगे वाले 4 बेंचेस से क्या पूछता था, क्वेश्चन पूछता था। और पीछे वाले से क्वेश्चन हमने पूछ भी लिया ना, तो पीछे वाला कहता है सर मेरे को भी आता, तो पीछे क्यों बैठता? पीछे वाले के पास क्या होता है, हर चीज का बहाना होता है। और बच्चों जब भी जैसे कोई भी सर है ना मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो पीछे वाले जाहिर करते हैं कि मैथ उनको ही समझ आ रहा है और किसी को वो समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि अब सर ने बता दिया a बराबर 2, b बराबर 6, तो a b बराबर कितना होगा, तो पीछे वाले जोर से बोलेंगे जी 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। अब टीचर ने पूछ लिया बता बेटा b बराबर 6 कैसे आया, पीछे वाला बेहोश। क्योंकि कभी इंटरेस्ट से पढ़ा तो नहीं है ना। पीछे बैठो, लाइफ में पीछे बैठना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी से पीछे रहना है ना, वो बहुत बुरी बात है। तो लाइफ में पीछे बैठो, स्टडी है ना, जहां से भी मिले ना, स्टडी को एंजॉय करना सीखो। कि क्या करना सीखो? स्टडी को एंजॉय। पंकज बिश्नोई सर ने एक बड़ी बात बोल के गए थे, चले गए हैं वो यहाँ से, उनको मतलब कहीं पहुंचना था, तो एक बात बोली थी कि हमें घमंड होना जरूरी है। तो बच्चों घमंड होना है ना, मतलब घमंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन घमंड वो होना चाहिए कि आप जमीन से जुड़े रहो। घमंड ये नहीं कि हमें है ना अपनी क्वालिटियों पे, मतलब खुद पर ना इतना मतलब क्या करो कि लोग आपका एग्जाम्पल दें। क्या देंगे? आपका एग्जाम्पल देखेंगे, मेरे को ना उस सर जैसा बनना है, वो टाइप का घमंड चाहिए। मतलब वो लाइफ में ईगो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों एक ईगो होती है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस होता है। इसमें ना एक छोटा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर मैथ्स वाले सर ने बोला ये सम निकाल दो, मैं आपको इनाम दूंगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस होगा कि सर मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, वो आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप कहते हो कि केवल सर मैं ही इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, वो आपकी ईगो है। तो बच्चों उस टाइप की ईगो आप में नहीं होनी चाहिए। उड़ान बुरी चीज नहीं है बच्चों, रोज उड़ो, लेकिन ना शाम को नीचे आ जाओ। शाम को नीचे आ जाओ। नीचे आने का मतलब है, क्योंकि हमेशा बच्चों इंसान को पीठ मजबूत रखनी चाहिए। क्या मजबूत रखनी चाहिए? क्योंकि बच्चों शाबाशी भी पीठ पे मिलेगी और खंजर भी पीठ पर मारा जाएगा। तो लाइफ में ना हमेशा ना पीठ मजबूत रखनी है बच्चों। क्योंकि मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूं कि सर ने भी बताया था कि इज्जत करना सीखो, अपने टीचर की क्या करना सीखो, इज्जत करना सीखो। कई बार एग्जाम, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, फिर भी 2-4 क्वेश्चन बच्चों, 5-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए,
जो बच्चा YouTube पे कभी पढ़ाए नहीं थे और कभी हरियाणा की किसी बुक में वो क्वेश्चन थे ही नहीं, तो बच्चों ने कहना स्टार्ट कर दिया सर आपके पढ़ाई में से कुछ भी नहीं आया। तो बच्चों टीचर आपके लिए अपना क्वालिटी टाइम दे रहा है ना, ये भी क्या कम चीज है क्या? तो हर चीज में ना लाइफ में टीचर की आपको क्या करनी है बच्चों? इज्जत करनी है। क्या करनी है? इज्जत। एक ना फेमस वाक्य याद आता है बच्चों कि आपने सुना होगा सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। एक बार की बात है बच्चों, सिकंदर और अरस्तु है ना कहीं किनारे पर खड़े थे। अरे रिजल्ट की ओर ध्यान मत ले जाओ, कोई आपको भी देखकर जी रहा है। बच्चों आपकी जो मुस्कान है ना, ये मेरे को किक देती है, रियल में कसम से इससे मुझे किक मिलती है। और जिस चीज में बच्चों किक ना मिले ना, तो पढ़ाने का मजा नहीं आता। और जो आपकी स्माइल है, ये ब्राइट फ्यूचर मेरे को आपके अंदर, किसी को मैं एसआई देख रहा हूं, किसी को मैं कलेक्टर देख रहा हूं। तो बात थी बच्चों अरस्तु और सिकंदर ना एक बार ना एक नदी के किनारे बैठे थे और ना जिद हो गई दोनों में। अरस्तु बोलता है कि सिकंदर इस नदी को पहले मैं पार करूंगा, और सिकंदर कहता है गुरुजी इस नदी को तो मैं पहले पार करूंगा। आज से पहले बच्चों कभी नहीं हुआ कि सिकंदर किसी अरस्तु से कभी लड़ा हो। इस बार सिकंदर अरस्तु से लड़ पड़ता है और नदी में छलांग लगा देता है, क्योंकि बच्चों नदी की गहराई का ना तो अरस्तु को पता था और ना सिकंदर को पता था। और दोनों सिकंदर नदी पहले पार करता है, अरस्तु नदी बाद में करता है। और एक कोने पर जाकर ना अरस्तु सिकंदर से लड़ने लगता है कि जीवन में पहली बार तूने सिकंदर मेरा कहना मना किया है। तब ना सिकंदर बड़ी प्यारी बात बोलता है कि गुरुजी इस नदी की गहराई का ना तो आपको पता था और ना मेरे को पता था। अगर एक सिकंदर मर भी जाता तो कुछ भी नहीं होता। आप अरस्तु थे, आप हजारों सिकंदर पैदा कर देते। अगर अरस्तु मर जाता ना तो सिकंदर पैदा होने बंद हो जाते। तो लाइफ में बच्चों हमेशा ना गुरु का क्या करना है? सम्मान करना है। गुरु ना बच्चों मतलब हर एक टीचर का वे ऑफ टीचिंग अलग होता है। मैंने तो अपने जीवन में ना अमित पांडे जी सर है, बहुत कुछ सीखा है। मैं इनका ना स्टूडेंट भी रहा हूं। और बच्चों जो चीजें हैं ना मतलब आपने किसी से सीखी है ना, एडमिट कर लो। सबसे बड़ी बात होती है व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट। अगर आप गलत हो ना तो स्वीकार कर लो। और आपको किसी की वजह से कुछ सीखने को मिले ना, उसको भी आप स्वीकार कर लो। तो मैं अमित पांडे जी जब भी सर मेरे को मिलते हैं तो मैं इनके पैरों को हाथ लगाता हूं। कभी भी पूछ लेना सर से। आज भी यही बहुत कुछ सीखा है। और ये जो गालिब जो हमारे मुख से बह रहे हैं, इन्हीं की देन है। बच्चों लाइफ में ना अपने टीचर की ना रिस्पेक्ट करना सीखो। ये टीचर ही है बच्चों उस वट वृक्ष के समान हैं जो धूप खुद झेल लेंगे लेकिन आपको ठंड पहुंचाएंगे, आपको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। और बच्चों लाइफ में ना कभी भी क्या होता है कि जीवन में ना कठिनाई आए ना तो हमें बच्चों हल है। हर समस्या का क्या है? हल है। अगर समस्या यहीं से मिली है तो हल यहीं से मिलेगा। तो बच्चों सिंपल सी बात बताता हूं कि एक बार की बात होती है कि बच्चों आपने अरुण चाहर सर ने भी बताया था, साइंस वाले सर हर सर बताते हैं कि एक बार ना न्यूटन जी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से सेब आ गिरा और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। क्या बच्चों एक सेब भी ऊपर से नीचे गिरा था? सोचने वाली बात है। क्या अमरूद ऊपर से नीचे नहीं गिरता? एक सोचने वाली बात है। और बच्चों उस चीज के बाद है ना न्यूटन इतने फेमस हो गए थे। मैं कहना चाहता हूं बच्चों जब तक आप सफल नहीं हो ना लोग आपको ताने मारेंगे। क्या मारेंगे? और एक दिन चाहिए बच्चों और वही लोग ताने मारते हैं ना वही आपके सबसे बड़े फैन भी हो जाएंगे। और न्यूटन का पूरा जमाना क्या हो गया था? फैन हो गया था। और न्यूटन को कहते हैं बच्चों एक यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया
कि न्यूटन आप यहां पर आओ ना और स्पीच दो कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है। और न्यूटन अपने ड्राइवर के साथ बच्चों स्पीच देने के लिए जा रहा था और न्यूटन की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो स्पीच देने लायक नहीं बचता है। अब बच्चों न्यूटन के पास में उसका ड्राइवर बैठा रहा। कौन बैठा था? ड्राइवर। और न्यूटन ड्राइवर को कहता है कि आज मेरे को स्पीच है ना वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आज तबीयत क्या है, ठीक नहीं है। तो बच्चों वो ड्राइवर कहता है क्या न्यूटन यूनिवर्सिटी वाले आपको जानते हैं? तो न्यूटन कहता है उन्होंने मेरे को कभी देखा ही नहीं क्योंकि मैं फेमस तो अब हुआ हूं ना। बोला आपको नहीं देखा और मेरे को भी नहीं देखा, तो आपकी जगह न्यूटन मैं हूं और ड्राइवर क्या हो? आप हो। और बच्चों वो ड्राइवर है ना स्पीच देने चला जाता है और न्यूटन के स्पीच सुन सुन कर ना हर कोई बच्चों क्या होता है, काला है गोरा है ना, काले के पास बैठेगा तो रंग ना लगे तो सीख जरूर लगेगी। अब पांडे सर के पास बैठे हैं, इनका रंग नहीं तो सीख तो जरूर लगेगी, ठीक है। गालिब कुछ ये 100 गालिब सुनाएंगे तो 10 तो हम भी सुना लेंगे ना, इतने नालायक तो नहीं है ना। तो बच्चों सीख जरूरी। अब क्या होता है कि न्यूटन का ना ड्राइवर है ना वो स्टेज पे चढ़ जाता है और इतना बेहतरीन स्पीच देता है। और जब वो नीचे आ रहा था ना, वही पीछे वालों की बात बता रहा हूं, वही एग्जाम्पल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने पूछ लिया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है। अब ड्राइवर बेहोश होने वाला था। ड्राइवर तो बेहोश होने वाला था क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, लेकिन उसका दिमाग क्लिक कर गया। बोला क्या बकवास सवाल पूछा है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा। और बच्चों ड्राइवर क्या था? न्यूटन था। और वो कहते हैं ना न्यूटन दबदा किथे है। और न्यूटन को तो पता ही था ना, सारा का सारा बता दिया। और उन्होंने सोचा यार इसके न्यूटन तो कितना शार्प होगा अगर इसका ड्राइवर इतना शार्प है। तो लाइफ में ना बच्चों कभी भी है ना डीमोटिवेट मत होना। अक्सर बच्चे ना मेरे से पूछते हैं कि सर है ना आप मतलब हमें मोटिवेट करो। आप क्या करो हमें? आप हमें क्या करो? मोटिवेट करो। मैं एक छोटी सी बात बच्चों शेयर करना चाहता हूं कि आपको दुनिया में ना कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको आपके मम्मी पापा है ना, उससे बड़ी मोटिवेशन ना तो कोई संदीप माहेश्वरी दे सकता है, ना इस दुनिया की कोई ताकत दे सकती है। मतलब जब भी पढ़ने बैठे ना और आपको नींद आने लगे तो अपने पापा के जूतों की ओर ध्यान जाना चाहिए कि उनके जूते फटे हुए हैं और तू रिबॉक वाले जूते पहनता है। और वो चीज़ बच्चों आपको लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन देगी, क्योंकि आपका भी एक सपना होना चाहिए कि मेरी वजह से पापा भी रिबॉक के जूते डालें। वो होती है मोटिवेशन। माँ के आंसू देखने हैं। रियल में मां के आंसू देखने हैं, जो बर्तन साफ करके बिना अपने बच्चे को पढ़ाने भेजती है। कभी उनकी आंखों में आंख डालकर देखना, किसी भी संदीप माहेश्वरी की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं कहता वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, लेकिन मैं निजी लाइफ बताता हूं। मैं नहीं कहता वो संदीप माहेश्वरी सर को सैल्यूट करता हूं कि इतना बड़ा लोगों की उन्होंने लाइफ को चेंज किया है, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूं बच्चों। जो मोटिवेशन आपको अपने मम्मी पापा दे सकते हैं ना, वो दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती। किसी एक टीचर में, किसी एक संस्था में ना बच्चों विश्वास रखना सीख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है। एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है। अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। लाइफ में बच्चों भटकना नहीं है, लाइफ में कभी भटकाव नहीं होना चाहिए। मतलब है ना बच्चों, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत के लिए ना आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। इस लाइफ में ना बच्चों, जब आप घर से निकलोगे ना, तो आपको ना मोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले भी
बहुत मिलेंगे। जब बच्चों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मैंने एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट की थी। जीके भाई प्रदीप सर, सुना होगा नाम कभी? आपका ही प्यार है ये, कुछ नहीं है। जीके भाई प्रदीप सर ना, जब मैंने पहली वीडियो डाली ना, तो गांव में ना मतलब जैसे जैसे पता चला ना, पहली 5-6 वीडियो में गांव में धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो गया कि ये पढ़ाने लग गया यूट्यूब पे। तो सभी ने कहा कि पागलों वाला काम कर रहा है। क्या कर रहा है तू? पागलों वाला काम कर रहा है। एक मेरा दोस्त मेरे को आया, कहता है कि भाई इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा, इन चीजों में कुछ भी नहीं पड़ा, और एक दिन तू निराश होकर घर बैठ जाएगा। बच्चों, उस दोस्त का वो ताना था ना, वही आज ना आपका जीके भाई प्रदीप सर को एक पापा के जो इमोशन, मतलब पापा आज हमारे बीच में नहीं है तो शायद ही कभी उनको देखकर मतलब शायद ही कभी इमोशनल ना हुए हो, लेकिन पापा का एक ही सपना था कि बेटा कुछ अलग करना है। ठीक है, जो काम सभी करते हैं ना, वो काम करोगे ना तो कोई याद नहीं करेगा। दुनिया से कुछ हटके करना है। हटके मतलब ये नहीं कि किसी लड़की को लेकर भाग जाना है। पीछे वाले यही सोच रहे थे कुछ हटके करेंगे। हरियाणा सरकार ने 2.5 लाख का इनाम भी रखा है इस पर, कई पीछे वालों ने फॉर्म भी भर रखा है। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, भीड़ से हट के चलने का मतलब है, अभी बताया है, भीड़ साहस देती है, पहचान छीन लेती है। तो बच्चों, जब ये चैनल बनाया ना, एक सतवीर गुरुजी होते थे, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको आदर्श मानता था, उनके पास गया और कहा, मैंने कहा सर ये मैंने वीडियो बनाई अभी अपलोड नहीं की है। तो सर ने वीडियो देखते ही कहा बेटा बहुत दूर तक जाओगे। आज वो सर हमारे बीच में नहीं है, जहां भी है ना उनका आशीर्वाद हमारे बीच में जरूर रहता है। और बच्चों, वो दिन है और आज का दिन है, बहुत डीमोटिवेट किया गया मेरे को, लेकिन मेरे को ना, मेरा एक ही मकसद था कि मेरी वजह से एक भी बच्चे का ना लाइफ में अगर सिलेक्शन हो जाए ना, तो उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज आप सभी का इतना प्यार मिला कि बच्चों वो अकल्पनीय है, अस्मरणीय है कि जब 10.5 घंटे की क्लास ली थी, देखी होगी आपने। वो 10.5 घंटे की क्लास थी ना बच्चों, मतलब क्या था, कुछ भी नहीं खाया था। और रात को क्या था कि मेरे को ना क्लास लेनी थी, सुबह मेरे को क्लास लेनी थी ना, रात को बच्चों मतलब इतनी बुकें मेरे पास पड़ी, हरियाणा जीके की 15 बुकें ऐसे पड़ी थी कि मेरे को सुबह क्लास लेनी है। और ये क्लास वो टर्निंग पॉइंट है, या तो मैं निखर जाऊंगा या बिखर जाऊंगा। और बच्चों मैंने क्या किया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चों को कंटेंट क्या देना है। तो मम्मी आई, बोला ये क्या सिस्टम कर रखा है बेटा। तो मैंने क्या किया, सभी बुकों को बंद कर दिया, लाइट बुझाई और सीधा सो गया कि जो होगा वो देखा जाएगा। और हमारे बच्चों ने हमारी पीठ इतनी मजबूत रखी कि बच्चों वो दिन है। और अगले दिन जैसे 10.5 घंटे की क्लास ली ना, घर से कुछ खाकर भी नहीं आया था, रियलिटी बता रहा हूं। कोई बच्चों प्रेज नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेज है। कुछ भी खाकर घर से मैं नहीं आया था, और ना भी आपने लेक्चर के दौरान देखा होगा कुछ भी मैंने खाया भी नहीं। जो ग्लूकोज थी ना, जो एनर्जी थी, आपकी स्माइल से मिल रही थी मेरे को, आपकी स्माइल से किक मिल रही थी। और आप सबके लिए ना बच्चों, हमारा पूरा स्टाफ है, मेहनत कर रहा है। और आपके लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये धुरीना ऐप है ना, इसने भी बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत की है। देखा होगा कि ये जितने भी इवेंट होते हैं, नॉलेज टीवी, देसी ताऊ को स्पॉन्सर कौन कर रही है? धुरीना ऐप स्पॉन्सर कर रही है। और इस ऐप ने बच्चों वो कंटेंट जो आपको ना मतलब कहीं से भी पैसों में भी नहीं मिलता, वो आज तक आपको फ्री प्रोवाइड करवाया। तो मैं चाहता हूं प्लीज एक बार इस ऐप के लिए तालियां बजा दें। बोर तो नहीं हो रहे? बता देना, पीछे वालों बता दो। आपने ये पहली बार कब सुना था डायलॉग, वो कहते हैं वो कहते हैं ना पहली बार। अरे अरे क्या होता है बच्चों, वो कहते हैं ना,
ये आज का नहीं, आज तो मतलब ये चैनल है ना थोड़ा थोड़ा बच्चों तक पहुंचा है, तब जानने लगे हैं। पहली 2-3 वीडियो है ना मैंने प्रेशर में बनाई थी कि क्या होगा। पहली वीडियो देखना मेरे को, हरियाणा के वास्तु अवशेष करवा रहा था, पहली वीडियो है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे था। और धीरे धीरे बच्चों वो कहते हैं ना ने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, क्योंकि वो कहते हैं ना से ना जब लाइव में आकर ना वो कहते हैं ना, इतना कहकर बंद भी कर देता हूं ना, और कमेंट सेक्शन में बच्चे तालियां बजाकर भेजते हैं। और बच्चों उसी से ना एक बार ना जब भी आप है ना स्पीच देने जाओ किसी भी कंपटीशन में, और आप स्पीच शुरू कर रहे हो और एक बार तालियां बज जाए ना बच्चों, उस दिन आप टॉप करोगे। सच्चाई है, क्योंकि माहौल बनाना जरूरी होता है। हर एक महफिल में माहौल का होना जरूरी होता है, और माहौल बिना महफिल है ना बेरंग नजर आती है। तो बच्चों वो कहते हैं ना एक माहौल बना देता है। आज ना मतलब बच्चे है ना 2 नाम से जानने लगे हैं, एक तो वो कहते हैं ना वाले सर, और दूसरे फीलिंग वाले सर। और कईयों के जो कमेंट भी आए थे, सर नाम चैनल का चेंज कर लो, फीलिंग वाले सर रख लो। तो बच्चों वो कहते हैं ना, एक बच्चे की वीडियो आई थी, बड़ा खुश, मतलब बड़ी अंदर से खुशी हुई। क्या देखिए किसी एक आधे ने? वो बच्चा कह रहा है, वो एक मतलब मैडम बोलते हैं कि प्रदीप सर कैसे बोलते हैं, तो वो कहते, वो नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना। रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बच्चों बोर हो रहे हो क्या? सही बताना दिल से। किसी को मतलब जाना भी हो तो मतलब कुछ तो वो चलो एक गालिब सुना देते हैं। पीछे वाले बोल रहे हैं सर फीलिंग वाला आने दो, चलो फीलिंग वाला सुना देते हैं। हमें क्या पांडे सर से बोलना है, 2-4 गालिब और सिखा दो हमें, और क्या है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, फीलिंग वाला सुना देते हैं। एक बार की बात होती है बच्चों, गालिब है ना, उसका ना प्यार है ना वो क्या था, अकल्पनीय होता था। ठीक है, मतलब वही प्यार मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा ना एजुकेशन से वही प्यार करे जैसे गालिब किसी और से किया करते थे। तो गालिब है ना अपने ना शिष्य के पास बैठा था, और गालिब का शिष्य है ना गालिब को कहता है कि आप वाले मैडम बेवफा है। क्या है? आप वाले मैडम बेवफा है। गालिब ने कहा प्रूफ करके दिखाओ। तो गालिब का शिष्य क्या कहता है, उसकी बेवफाई का आलम तो देख गालिब, उसकी बेवफाई का आलम तो देख गालिब। हम उनके रास्ते में आए और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। और बच्चों पता है गालिब क्या कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, कुछ तो मतलब गालिब है ना वो प्रूव करेगा कि वो बेवफा नहीं है, क्योंकि गालिब प्यार करता था। आजकल वाला प्यार ऐसा नहीं है, गालिब है ना दिल से। वो कहते हैं ना वो दिन चले गए जब दिल सच्चे और मकान कच्चे होते थे। आज ना दिल सच्चे हैं ना मकान कच्चे हैं। आज पहले वाली फीलिंग नहीं है। पहले ना बच्चों किसी के घर में जाते थे ना तो लिखा होता था स्वागत है श्रीमान, आज जाते हैं ना लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो मतलब पहले वाली बच्चों फीलिंग नहीं रही। पहले वाली क्या नहीं रही? फीलिंग। तो गालिब बच्चों किस कदर बताता है, तो गालिब का दोस्त कहता है कुछ तो, गालिब का दोस्त कहता है कि उसकी बेवफाई का आलम तो देख गालिब, हम उनके रास्ते में आए और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। गालिब बेहतरीन बात बोलते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी उनकी भी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी उनकी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो बच्चों ये आप सभी का प्यार है। ताऊ जी बोल रहे हैं सर छोड़ दो, क्योंकि जब भी स्टेज पे आते हैं ना बच्चों से और स्टेज से इतना लगाव रहता है, इसीलिए मैंने बोला था सर मेरा टाइम है ना सबसे लास्ट में कर देना, क्योंकि मेरे से माइक छीनने वाला कोई ना हो। और इधर ताऊ जी ने छीन ले रहे हैं, बोला मेरे को ताई की याद आ रही है। दे दें क्या?
देखो चेहरा कितना मासूम है, देखो देखो शर्मा गए। तो हरियाणा में बच्चों एक तो गोहाना की जलेबियां और दूसरे हमारे ताऊ फेमस है बच्चों, बहुत मतलब शिद्दत से। और मतलब हर टीचर के लिए बच्चों जब वो स्पीच दे रहे, 2 मिनट ले लूं क्या आपके? ओनली 2 मिनट। हर चीज टीचर स्पीच दे रहे थे ना, तो कुछ कुछ एक एक बात मैंने उनकी नोट की थी। और वही बात है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हर टीचर ने ना एक बेस्ट बात बोली है। अगर एक टीचर की भी एक बात को आपने फॉलो कर लिया ना, लाइफ बदल जाएगी, सच्चाई है। पंकज बिश्नोई सर ने बोला घमंड होना चाहिए। क्या बोला था? घमंड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कपड़ों से, ठीक है, इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। बच्चों घमंड होना चाहिए खुद पर, ऐसा घमंड होना चाहिए जो मेरे पास है ना वो किसी के पास है नहीं है। जब तक घमंड नहीं होगे ना, घमंड आपको खुद पे नहीं होगा ना, तो दूसरे आप पर कभी घमंड नहीं कर सकते। एक बात इन्होंने ये बोली थी। और दूसरी हमारे मतलब अरुण सर ने एक बात बोली थी कि नाम मैटर नहीं करता। अरुण सर हमेशा बोलते हैं, मैं कहीं पर भी जाता हूं ना, अपने नाम शो नहीं करता। तो मैं इनकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ हूं। बच्चों नाम मैटर नहीं करता, मैटर आपका काम करता है कि मेरे को बोलने की ही जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना मित्रां दे रिकॉर्ड बोल दे। तो अरुण चाहर सर को तो बोलने की जरूरत नहीं है, इनके तो रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हरियाणा का एक छोटे से प्रांत से निकला हुआ एक चेहरा आज मुखर्जी नगर की शान बन चुका है। तो अरुण सर के लिए एक बार दिल से तालियां। मतलब बच्चों जब दिल्ली में इवेंट था ना शक्तिमान सर का, तो मैं नहीं जा पाया था। वही बात, कुछ तो मजबूरियां रही होगी हमारी भी, ठीक, तो नहीं जा पाया ना। तो एक सपना था कि अरुण सर के साथ एक सेल्फी हो जाए तो बात बन जाए। आज आपके प्यार से शायद ये पॉसिबल हो पाएगा। हो जाएगा सर क्या? थैंक यू, सर ने हरी झंडी दे दी है, ये आपका ही प्यार है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल यार, हम स्टार नहीं है, हम बिल्कुल भी स्टार नहीं है। नीचे मतलब मैं आ रहा था तो बच्चे सेल्फी लेने लग रहे थे। तो मतलब बच्चों हम कुछ है ही नहीं, जो कुछ हो आप हो। आपने हमें, वो कहते हैं ना, कुछ ज्यादा औकात नहीं है मेरी, कुछ ज्यादा औकात नहीं है मेरी, आप सब बच्चों ने सर पे चढ़ा रखा है। तो बच्चों मतलब मयंक सर ने बोला कि तैयारी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। मयंक सर वो आते ही ना एक ही बात बोली थी कि कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। मतलब तैयारी के लिए ना बच्चों उन्होंने एक ही बात बताई कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो तैयारी है ना स्टिक डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे हो और ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आए ही ना। एग्जाम में बच्चों कई बच्चे हैं ना रात को किताबें तो पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन किताबों के अंदर एक किताब और भी होती है। तो बच्चों ऐसी चीजें नहीं, हमें क्वालिटी टाइम देना है। कैसा टाइम देना है? क्वालिटी टाइम देना है। आगे मतलब पांडे सर के तो कहने ही क्या, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। इनके बारे में तो क्या कहना। कहते हैं ना हर चीज हद में अच्छी लगती है, हर चीज हद में अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीजें बेहद अच्छी लगती है। जैसे कि हमारे पांडे सर बेहद अच्छे इंसान हैं। मतलब जब ना गैलेक्सी एक्सिस पे लाइव होते हैं ना, कमेंट भी कर देते हैं ना इतना प्यार से। यानी इतने बच्चे लाइव है ना, सर मेरे कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। दिल से खुशी होती है कि जिसको हम आदर्श मानते हैं और वो ये जवाब दे रहा है सभी बच्चों को छोड़कर, तो मैं सर को सैल्यूट करता हूं। अब राजेश सर ने एक बात बोली थी कि बेटी के ऊपर बोला था ना कि बेटियां जरूरी है। सर की भी एक बेटी है, तो बच्चों रियल में बेटियां जरूरी है।
और बेटियों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो कहते हैं ना, जो चीज हम किसी को देंगे ना और वो चीज 1000 गुना वापस उसी रूप में लौट कर आएगी, तो हमें हर एक बेटी को सम्मान देना चाहिए। वो कहते हैं ना, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। केडी सर ने बोला था कि हार नहीं माननी, हार नहीं। मोहम्मद गोरी का एग्जाम्पल दिया, थॉमस एडिसन सर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो बच्चों सच्चाई है, जीवन में हमें हार नहीं माननी है। सर रात को 2:30 बजे लाइव थे, यानी बच्चे चाहे कितने कम हो, लेकिन टारगेट तो एक था ना कि हमें हार नहीं माननी। आज बच्चों मतलब जेई का सुबह पेपर हुआ था, किसी के पास आ भी गया होगा, शाम को भी पेपर हुआ था, और बच्चों उसमें रीजनिंग नहीं आई ना, सर उदास हो गए। तो बच्चों सर को मैंने कहा उदास होने वाली बात है नहीं है, आती तो हमने वो करवाया है, वो तो आ ही जाती, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। तो बच्चों कभी हार, अपने हार्ट को ना लूज नहीं करना है, डोंट लूज योर हार्ट, कभी हार मत मानो, हार नहीं मानो, टारगेट मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, लक्ष्य से प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य से प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा, पथ में पथिक। लास्ट 1 मिनट है, बोर तो नहीं हो रहे? बस अपना प्यार बनाए ही रखना, इसी प्यार के हम मोहताज हैं, ठीक है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात आती है, अमित सर ने भी बोला कि तपस्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या बच्चों राइट डायरेक्शन में करोगे ना, तो आपका हुनर है ना वो निखर कर आएगा। तपस्या ना गलत डायरेक्शन में भी तो तपस्या होती है, मतलब तपस्या के लिए ना डायरेक्शन सही होनी चाहिए, और अमित सर ने वो डायरेक्शन आपको बताई थी, ठीक है। और हमारे बलवंत सर साइंस वाले सर आए हुए हैं, विनोद सर आए हुए हैं, ठीक है। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और अंत में आप सभी का और दूरीना ऐप का अजय सर पीछे बैठे हुए हैं, हमारे टेक्निकल भाई सोमवीर भाई, जीके भाई प्रदीप सर है ना, जो आज भी है, आप मेरे को देख पा रहे हैं, उसमें ना मेरी 1% भी बच्चों इसमें के पीछे मेरे को क्रेडिट नहीं जाता, 100% सोमवीर भाई को क्रेडिट जाता है। ये बच्चों, ये सोमवीर भाई उस नींव की ईंट की तरह हैं जिसकी वैल्यू किसी को पता नहीं, सारे बिल्डिंग देखते हैं, प्रदीप सर महज एक बिल्डिंग है और ये नींव की ईंट है। तो ये दिल से सैल्यूट करता हूं। और हमारे हिंदी के सर मुकेश सर भी यहां पर आए हुए हैं, तो मैं सभी का, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप सभी को दिल से मैं सैल्यूट करता हूं। आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद भी नहीं है। तो बच्चों आपकी उम्मीदों पर ना मतलब हम हर टाइम खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको मतलब हमसे उम्मीद है ना, उस उम्मीद को हम टूटने नहीं देंगे। उम्मीद बच्चों, क्योंकि जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है, कोई ईशान शर्मा से बैटिंग की उम्मीद नहीं करता। रात ईशान शर्मा ने 53 या 57 रन बनाए हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी उससे। लेकिन अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए तो दिल टूट जाता है, क्योंकि विराट से क्या है, हमें उम्मीद है। और बच्चों आज 1.25 लाख का परिवार हो गया है जीके वाई प्रदीप सर, ठीक है। 1.25 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। और ये उम्मीद है ना आपको जीके वाई प्रदीप सर से, गैलेक्सी एक्सिस से, दूरीना ऐप से। और इस उम्मीद को बच्चों कोई भी है, कैरियर पावर, ठीक है, इस मतलब इवेंट को कैरियर पावर ने, हमारे अरुण बिश्नोई सर ने पूरा सपोर्ट किया, इनका भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इनके बिना प्रोग्राम ये के बच्चों संभव नहीं था। तो मैं सभी का सैल्यूट करता हूं। अंत में वो कहते हैं कि साथ ही खत्म कर दें क्या? या बहुत हो गया? बता दो, बता दो। है ये बोल रहे हैं टाइम कम है। चलो ठीक है बच्चों, वो गुलजार बोलता है ना, लव यू सैथ है। साहब है तो